विवेकवान विवाद नहीं करता, विवाद रहित रहता है। और ये हर जगह है, सिद्धांत में, रहनी में, व्यवहार में, घर में ही है। आप झगड़ा नहीं चाहते और झगड़ा ना हो इसलिए आप झगड़ा करते हैं। पत्नी से लड़ते हैं क्योंकि तुम बहुत गलत हो। वो गलत है तो आप चुप रहो, धीरे धीरे उसको अपनी गलती समझ में आई। जब लड़ रहे हो तो गलत तो आप ठहरे। लड़ाई बंद करने के लिए लोग लड़ते हैं और लड़ना स्वयं बंद कर दे तो लड़ाई अपने आप बंद हो जाएगी। आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कहें कबीर ना उलटिए वही एक की एक। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन की मस्ती जब आई तब विवाद खत्म। मन की मस्ती कौन है? ये पदार्थ निष्ठ भोग में मन की मस्ती नहीं हो सकती। दो सुख है, एक पदार्थनिष्ठ, एक आत्मनिष्ठ। पदार्थनिष्ठ सुख, रुपए का सुख, बाल बच्चे का सुख, स्त्री या पुरुष का सुख, पद का सुख, मान बढ़ाई का सुख, और भी ऐसे गिन लो जो दुनिया की चीजें हैं, उसका सुख पदार्थनिष्ठ सुख है। और ये स्थिर सुख कहाँ दे गए तो और चंचल करेगा और जीव को रुलाएगा। अपना मन दुनिया में जितना लगाओ उतना रोओगे, पक्का है। आत्मनिष्ठ सुख असली सुख है। आपके लिए आपका आत्मा परम धन है। आत्म धन जय ठौर है, बचन कबीर उपदेश। ये बीजक पाठफल में कहा गया। बीजक पाठफल में 9 साखियां हैं, लेकिन वो 9 साखियां पूरा शास्त्र है। अस्ति आत्मा राम है, मन माया कृतनास्त, या की पारख लहे यथा बीजक गुरुमुख आस्त। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। आत्मनिष्ठ सुख, आत्म तृप्ति का सुख बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। सच्चा सुख बहुत सस्ता है और नकली सुख बहुत महंगा है। राष्ट्रपति पद का सुख भारत में एक आदमी ले सकता है, सब नहीं ले सकते हैं। गत वर्ष में चुनाव हुआ था, राष्ट्रपति के विपक्ष में भी खड़ा हुए थे, हार गए। एक हुई प्रतिभा पाटिल और उसकी भी अवधि है 5 बरस बस। प्रधानमंत्री पद का सुख पूरे भारत में 1 अरब से अधिक आदमी है, लेकिन एक ही आदमी ले सकता है। दुनिया का सुख बहुत महंगा है और छूट जाता है, और उसके बाद वो संस्कार दे जाता है। अगर संयम न हो तो ही रुलाता है। कितने जवान कहते हैं महाराज हमारी जवानी आप देखते, सीख मारो तो खून निकल आवे। लाल लाल शरीर मेरा था, अब बुढ़ा गया हूँ। अब लाल लाल था 10 बरस, वही याद कर करके रो रहे हैं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो। एक थोड़ा सा सर्विस में थे, कोई अफसर नहीं थे, बाबू ही थे, लेकिन मेरे पास बैठे हैं, बूढ़े रहे तो बड़ा ही करे। मैंने ऐसा कहा था उसको, ऐसा फटकारा था, ऐसा किया। मैं सोचा कि ये अफसर होते तो कितनी डींग हाँकते। तो दुनिया की चीजें वासना दे करके और उलझाती हैं। परम तृप्ति मन का संतोष है। आप सोचिए गंभीरता से, भूख लगने पर भोजन मिल जाए और तन ढकने थोड़े कपड़े और सोने की जगह और मन तृप्त हो, आत्म संतुष्ट हो, इससे बड़ा वैभव क्या होगा। राष्ट्रपति पद, प्रधानमंत्री पद 2 कौड़ी का इसके सामने। बड़े बड़े ऐश्वर्य बेकार हैं। देखो अंबानी के 2 लड़के हैं, दोनों मुकदमा लड़ते हैं। इतने दरिद्र हैं बेचारे, उनको पेट भर रोटी नहीं अटती, तभी तो मुकदमा लड़ते हैं। पूरी दुनिया दरिद्र है, धनी कौन? हमारे एक साधु ने पुस्तक लिखी है, धनी कौन?
संतोष धन जिसके पास है वो धनी है। साहब की ये साखी तो जगत प्रसिद्ध है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष के समान कोई धन नहीं। संतोष आया यही सहज सुख है। और ये सुख में जो डूबा मस्त, मन मस्त हुआ, फिर क्यों बोले विवाद नहीं। कोई हमें गाली दिया, अच्छा है विचार उसका, गाली दे। मैं सबसे गाली पाने योग्य हूँ, सबसे तिरस्कृत होने योग्य हूँ, मैं कोई बढ़िया आदमी नहीं। गाली दे, बड़ा अच्छा है। निर्विकार भाव से गाली सो, सहनम सर्व दुखा नाम अप्रतिकार पूर्वकम, चिंता विलाप रहितम सातिक्षा निगद्यते। ये स्वामी शंकराचार्य कहते विवेक चूड़ामणि में। सहनम सर्व दुखा नाम अप्रतिकार पूर्वकम, बदला लेने की भावना से रहित, निर्मल मन से सारे दुखों को सहे, चिंता विलाप रहितम। अगर कहीं शारीरिक व्याधि इत्यादि आ जाए तो चिंता विलाप न करें। ये तितिक्षा है। सब सहो, मन मार के रहो, तब वो अमृत पद मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये अहंकार हमारा फनफनाता रहता सांप की तरह। तनिक भर कोई कह दे बहुत दुखी, क्या ये ज्ञान विवेक है। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हीरा पायो गांठ गट गया, बार बार बाबू क्यों खोले। आत्मज्ञान का हीरा मिला, बोध का हीरा मिला, रहनी का हीरा मिला, समझ में आ गई, अब उसका प्रदर्शन क्यों करें। पात्र हो कोई तो समझा दे। साहब ने कहा है, अमृत केरी पूरिया बहुविध देनी छोरी, आप सरीखा जो मिले ताई पियाओ घोरी। साहब ने अपने शिष्य से कहा कि अमृत की पुड़िया मैंने खोल करके अच्छी तरह से तुम्हारे पास रख दी है, अब आपके समान कोई और मिले तो उसको भी घोर के पिला देना। तो साहब ने ये नहीं कहा कि तुम बेताब हो करके सबको जगाओ, पानी पियावो तो क्या फिरो, घर घर शायर वारी, तृषावंत जो होएगा पीवेगा चखमारी। साधक को बेताबी नहीं होना चाहिए कि सबको मैं जगा दूंगा, अपना जग जाए इसके लिए बेताबी होनी चाहिए। कौन किसको जगा पाया है। जीवन मुक्त पुरुषों के साथ में रहने वाले कितने हुए हैं जो उनको नहीं समझ सके, और इतने नहीं समझ सके उनके विरोधी हो गए हैं, और उनको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने षड्यंत्र भी किया है। कैसा आश्चर्य है। बड़े बड़े नाम लिए जाएं। तथागत बुद्ध का शिष्य देवदत्त जीवन भर उनके विरोध में रहा, अंतिम में थका है तो वो फिर चला है उनसे मिलने के लिए एक शिविका में, पालके में, क्योंकि रोगी हो गया था। एक तालाब पर उतरा थोड़ा विश्राम के लिए, और वहीं उसके मुख से खून निकला और मर गया, बुद्ध तक नहीं पहुंचा। तो दुनिया को समझाना कोई मामूली बात नहीं है। अपने को समझाओ। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाबू क्यों खोले। कोई पात्र हो तो खोले, प्रदर्शन करने के चक्कर में न पड़े कि मैं ज्ञानी हूं। ये प्रदर्शन की चीज नहीं है, जीने की चीज है, जिए उसमें। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोले। आदमी हल्का होता है तब तराजू पर चढ़ता है, और पूरा हो जाता है तब नहीं तौलता है। साहब की बात संकेतों में ज्यादा रहती है। आदमी की बुद्धि जब छिछली होती है तब बातचीत के दरमियान में वो दूसरे से अपने को वजनदार सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कितने गुरु हैं, उनके शिष्य दूसरे महात्मा की प्रशंसा करने लगे तो गुरु कहते हैं हाँ अच्छे हैं, लेकिन ये त्रुटि है,
तो उनको डाउन करके अपने शिष्यों में अपने को बड़ा सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। और ये कमजोरी, महाकमजोरी, इसको असूया कहते हैं। असूया नाम का दोष, गुणों में दोष खोजना असूया है। और ये अच्छे अच्छे संतों में भी होता है, महात्माओं में। संत दशा में तो क्या होगा, महात्मा है। महात्मा और संत में फर्क माना जाता है इतना ही, महात्मा इंद्रियजित है लेकिन गुणातीत नहीं है, पूर्ण निष्काम नहीं है। और जो पूर्ण निष्काम है उसको संत कहते हैं। ये भेद रखा जाता है। वैसे स्थान भेद से महात्मा को भी पूर्ण कहा जाता है। शब्दों की परिभाषा भिन्न भिन्न ढंग से होती है, लेकिन महात्मा और संत में ये फर्क आप रख सकते हैं। महात्मा जो इंद्रियों को जीत लिया हो, और संत जो सूक्ष्म आसक्तियों को भी जीत लिया हो। सत शब्द से संत शब्द बना है, जो सत में स्थित हो, तो वहां कोई कसर नहीं रहती है। कसर न रहने का लक्षण है मन में क्लेश न होना। कोई कहे तुम दोषी हो तो हम दुखी हो जाएंगे, और दुखी हो गए तो दोषी हैं। जो दोषी नहीं होगा वो दुखी नहीं होगा, चाहे कोई कितना कहे। कबीर साहब कभी दुखी हुए हैं? और जितने संत हुए हैं पहुंचे हुए, कभी दुखी नहीं हुए। चाहे जितनी निंदा हो, चाहे अपमान हो, चाहे जो कुछ हो, वो दुखी नहीं हुए। और आत्मतृप्त, हरदम प्रसन्न रहना आपके अधिकार में है, मैंने शुरू में कहा था। और प्रसन्न कैसे रहेंगे? जब अपने को बना लेंगे पत्थर, सहने में पत्थर बना लेंगे। सब की सहाय, सब की सहाय, बड़ों की सहाय, छोटे की सहाय, मध्य की सहाय, सब की सहाय, गृहस्थ विरक्त सब की सहाय। अत्यंत सहनशील आदमी निर्विकार हो जाता है। सहन की कमी रहेगी, बस वहीं क्षोभ पैदा होगा। हल्की थी तब चढ़ी तराजू। जब तक अपनी रहनी हल्की रहती है तब तक आदमी तराजू पर चढ़ता, तुलनात्मक अध्ययन करता है कि अब वो जितनी बात करेगा उसका सबका लक्षण ही रहेगा कि मैं दूसरे से बड़ा हूँ, और दूसरे से अपने को बड़ा सिद्ध करने वाला ही ओछापन है। पूरी दुनिया के लोग सब हमसे बड़े, सब ज्यादा अच्छे हैं। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोले। सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। सुरत का अभिप्राय है मन की वृत्ति। सुरत रूपी कलवारिन मतवाली हो गई, क्योंकि बिना तौले शराब पी गई। मस्ती की बात है, इसलिए शराब का उदाहरण है। वो कौन सी शराब है? संतोष की। मनोवृत्ति इतनी आत्मसंतुष्ट हो गई कि मतवाली हो गई। यहाँ मतवाला होना क्या है? निश्चिंत हो जाना, निष्फिक्र हो जाना। छूटने वाले संसार में कौन सी चीज फिक्र करने लायक है? जहाँ सब कुछ छूट जाना एक बारगी। कल एक भक्त ने मुझे बताया, अमुक आदमी का शरीर शायद छूट गया। वो मेरा शिष्य था, गृहस्थ था, लेकिन वीर था। उसकी किडनी फेल थी, रोगी था। मुझसे मिला था 2 महीने पूर्व और कहता था साहब किडनी फेल हो, शरीर मर जाए, कोई चिंता नहीं। जो हर समय निर्भय रहेगा वही सुखी होगा, जो डरता रहेगा वो क्या सुखी होगा। ये न छूट जाए, वो न छूट जाए, ये न बिगड़ जाए, वो न बिगड़ जाए। जीने की जब तक इच्छा है कोई मस्त नहीं हो सकता है। जीने की इच्छा, मरने की इच्छा दोनों खत्म। विवेकवान को मरने की इच्छा इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो कोई अपराधी नहीं है कि घुलता हो अंदर अंदर और सोचे कहीं मर जाऊं। और जीने की इच्छा इसलिए नहीं कि कुछ देखने, भोगने, करने, पाने की इच्छा नहीं रह गई। देखने, भोगने, पाने, जानने कुछ भी नहीं। बुभुक्षा, बुभुत्सा, मुमुक्षा। बुभुक्षा भोगों की इच्छा, मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा, बुभुत्सा जानने की इच्छा।
ज्ञानी को सब इच्छा खत्म हो जाती, मुमुक्षा भी खत्म हो जाती, क्योंकि वो तो मुक्त ही हो जाता है। हरिद्वार आने की बात थी तो हरिद्वार आने की इच्छा थी। अब हरिद्वार आने की इच्छा क्या मतलब होता है? हरिद्वार में है ही है। जो मुक्त हो गया उसकी मुमुक्षा कहाँ रह गई? तो जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है वो जीने की इच्छा नहीं करता, और कोई हैरानी नहीं है मानसिक, इसलिए मरने की इच्छा नहीं करता। हाँ, यह है कि वो मृत्यु का स्वागत करता है। मैंने कल कहा था कि मृत्यु का दिन पर्व का दिन होना चाहिए। मृत्यु का दिन पर्व का दिन है। आप डरोगे तो भी मृत्यु आएगी, स्वागत करो तो भी मृत्यु आएगी। तो समझदारी है कि स्वागत करो। कायर कूचर विद्यार्थी सोचता है परीक्षा का दिन न आवे, क्योंकि फेल हुआ। और वीर विद्यार्थी, कुशल विद्यार्थी परीक्षा का दिन बड़ी आशा दृष्टि से देखता है, क्योंकि वो समझता है खूब नंबर से मुझे पास होना है। जो दुनिया से निष्काम है, जीना मरना बराबर है। क्या मरना है? मरना क्या करे, मेरी मरी भला है। मरना था सो मर गया, आपको मरने जाए। मरना था मर गया, अहंकार मर गया, आप कौन मरने जाए। मरे तो क्या करे, मेरी मरी भला है। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार। ऐसा मरना क्यों मरे दिन में 100 बार? दिन में 100 बार मर रहे हो, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ना हो जाए। मर जाओ, छट्टी हो। मस्त राम मुर्दे से पूछे मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। एक मस्त राम लेटे थे, एक मुर्दा पड़ा था, तो मस्त राम ने मुर्दे से कहा मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा ने कहा जरूर बतलाऊंगा, मर जाओ सुख पाओगे। मैं मर गया, झंझट खत्म, तुम भी मर जाओ। बहुत चिंता, मर जाओ फिर चिंता रहेगी? कुछ नहीं रहेगी। तो जहर खा करके मरना है क्या? जहर खा के नहीं मरना, मन मारना है। मन तृप्त है। सदैव अपनी इच्छा छोटी रखो, सारी उपलब्धियां बड़ी लगेंगी। और जो इच्छाएं बड़ी रखती उनकी उपलब्धियां छोटी लगती, इसलिए वो दुखी रहते हैं। साधना मार्ग में मैंने काम किया, प्रकाशन, लेखन, लेकिन मैंने सदैव अपना मन छोटा रखा, छोटा, बहुत छोटा। इसलिए जितना हो कुल बहुत ज़्यादा लगा। इलाहाबाद में संस्था कायम हुई तो मैंने यही सोचा कि आधी एकड़ ज़मीन मिल जाए तो बहुत है, और 1 एकड़ मिल गई तो बहुत हो गई। लेकिन जितना मैं सोचता था उसका 7-8 गुना हो गया। ऐसे हर चीज़ में मेरा मन बहुत छोटा रहता है। करता हूँ, ये नहीं है कि मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन बहुत छोटा रहता है। इसलिए जो होता कुल ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आज तक मुझे कहीं हारा नहीं लगा। जो मैंने किया वो करता हूँ, कहीं हारा नहीं लगता, कुल ज़्यादा लगता है। ये अपना अनुभव मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोग भी ऐसा करें। ये किताब की लिखी बात मैं नहीं कहता हूँ, अनुभव की बात कहता हूँ। जो गुणों पर विजयी है, विषयों पर विजयी है, वो ईश्वर है। गुण संगो विपर्जया। जो विषयों में आसक्त है वो गुलाम है। दरिद्र कौन? जो तृष्णालु। धनी कौन? जो संतुष्ट है। सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। अंतोर मदिरा पी गई सुरत कलवारी ने, इसलिए मस्त हो गई। मनोवृत्ति संतोष, पूर्ण संतोष को पी गई, इसलिए परम तृप्त। हंसा पायो ताल तलैया, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले? जब हंस मान सरोवर में पहुंच गया तो कीचड़ भरे ताल तलैया में क्यों डोलेगा? मानसरोवर ये हिमालय के आगे है, और जो हमारा आध्यात्मिक मानसरोवर है वो बाहर का सत्संग है और भीतर का निर्मल मन है। जो अच्छी संगत पा गया
उसको छोड़ करके कुसंगत में क्यों जाएगा? कुसंगत में जाने वाले ज्यादा लाभ के चक्कर में रहते हैं। अच्छे संतों की संगत, कितने लोग घर छोड़ते हैं और अच्छे संतों की संगत में पहुंचे, लेकिन उनको ज्यादा लाभ की इच्छा रहती है तो अच्छी संगत छोड़ देते हैं, तो साधारण रूप में इधर उधर भटकते हैं, कुसंग में भटकते हैं, क्योंकि उनको लाभ ज्यादा दिखता है। संतों, विवेकवान संतों की संगत में लाभ नहीं दिखता है, अलग लाभ दिखता है, तो ताल तलेगे में घूमने लगते हैं। कला, विवेक, अविवेक और कुसंगत में डूबे रहते हैं। लेकिन जो अच्छी संगत पा गया, समझदार है, तो उसको छोड़ेगा नहीं। बाहर मानसरोवर अच्छी संगत है और भीतर मानसरोवर निर्मल मन है। और भीतर का ताल तलैया क्या है? राग द्वेष चित्त। राग द्वेष का चित्त ताल तलैया, कीचड़। जो निर्मल मन में जीता है वो राग द्वेष में कैसे जिएगा? निर्मल मन स्वर्ग है और गंदा मन नरक है। पौराणिकों का स्वर्ग तो घृणित है, चाहे किसी संप्रदाय का देख लो। पौराणिकों का स्वर्ग स्त्री पुरुषों के देह का विलास है। इस संसार में भोगों की इच्छा पूरी नहीं होती, तो इसकी भड़ास स्वर्ग की कल्पना है कि वहां आदमी लाखों लाखों वर्ष तक जवान बना रहेगा। और अभारती स्वर्ग तो सदा के लिए वो रहेगा उसी में और जवान रहेगा, और भारतीय स्वर्ग में भी लाखों वर्ष जवान रहेगा, वही रहेगा। और भोग करते हुए हरदम भोग में लगा रहा है तो भी उसको यक्ष की बीमारी नहीं होगी। ये शास्त्र में लिखा है। यक्ष शब्द नहीं है लेकिन लक्षण सब है, उसको गर्मी नहीं होती। तो आदमी यहाँ भोग से तृप्त नहीं होता है तो उसकी भड़ास स्वर्ग की कल्पना है, जो कुछ नहीं है, झूठ है। बोधवानों का स्वर्ग अपने में लौटना है, अपने में लौट आना स्वर्ग। स्वर्ग स्व में गमन, अपने में लौट आना स्वर्ग। और यही वैकुंठ, विकुंठ, कुंठारहित हो जाना, कॉम्प्लेक्स फ्री, निर्ग्रंथ मन, यही वैकुंठ वास है। निर्मल मन मान सरोवर है। हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले? जब हंस मान सरोवर पा गया, मन में जिसको निरंतर विश्राम है और राग द्वेष कैसे करेगा? एक क्षण भी चित्त राग द्वेष में लगा तो मैल आ गया। साधक निरंतर अपने मन को देखता है, उसमें राग द्वेष की गंदगी आने न पाए, मैल उसमें आने न पाए, दाग से रहित। हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले? मान सरोवर को प्राप्त करो। कहते हैं क्षीर सागर में शेष जी लेटे हैं और उनके सीने पर विष्णु भगवान लेटे हैं। ये आप कई चित्रों में देखे होंगे। ये आलंकारिक कथन है। क्षीर सागर निर्मल मन है और सारे संकल्पों को छोड़ करके शेष रह जाना, ये शेषत्व है। और इस दशा में जो स्थित हो वो विष्णु है। विष्णु का अर्थ होता है प्रविष्ट। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है। जो प्रविष्ट है वो विष्णु है। सब घट में प्रविष्ट है आत्मा, वही विष्णु है। एक महात्मा रोटी खा रहे थे, जरा मस्त ढंग के थे, और कुत्ते कई बैठे थे, उनको भी देते जा रहे थे। जवान लोग आए, हंसने लगे। जवानों को हंसी ज्यादा आती है। तो महात्मा ने कहा, विष्णु परिचितो विष्णु, विष्णु खादत विष्णुवे, कथम हंसते विष्णु, सर्वम विष्णु एवं जगत। विष्णु खाता है, विष्णु को खिलाता है। अरे विष्णु तुम क्यों हंसते? सारा संसार विष्णुमय है।
ये सब आत्माएं विश्व। एक मेरी छोटी पुस्तक है, विष्णु और वैष्णव कौन, बुकस्टॉल में शायद हो। विष्णु आत्मा है, वैष्णव वह है जो आत्मलीन है। तो शेष निर्मल मन में शेषत्व की स्थिति आती है। शेष रह जाना, सारे संकल्पों को छोड़ दिया तो शेष रह गया। आप किसी संख्या में भाग कीजिए तो जब तक संख्या है भाग होगा, और जब संख्या नहीं रहेगी सिंगल हो जाएगा, तब शेष। जहां तक मन का प्रवाह है तहां तक शेष नहीं है। मन का प्रवाह शांत हो गया तो आत्मा रह गया शेष। यही शेष की स्थिति है। अरबी वाले इसको बका कहते हैं, बाकी सहज रूप में बाकी हम कहते हैं। बका, बका शेष, संस्कृत में शेष, अरबी में बका। एक सूफी संत ने कहा, सब कहां दौड़ रहे हैं, बका पर किसी को ध्यान ही नहीं है। बका पर जो शेष रह जाता है उसका किसी का ध्यान नहीं। आप जब सोने चलते हैं तो क्या रह जाता है, शेष आत्मा। आत्मा रह गया, सब भूल गया। जब संसार की विस्मृत होती है तब आपको नींद आती है। जब तक याद रहेगी नींद नहीं आएगी, और सब याद खत्म हो गई तब नींद आएगी। नींद को उपनिषद में सुसुप्ति कहा गया है, अन्य साहित्य में भी सुसुप्ति कहा गया है, लेकिन उपनिषद में उसकी परिभाषा की गई है अपने को पाना। स्व अपीत सुसुप्ति, स्व नाम खुद, अपीत नाम पाना। अपने को पाना सुसुप्ति। गाढ़ी नींद में अपने को पा गए, सुसुप्त हो गए, महासुखी, महाकर्जी हो, असाध्य बीमारी से पीड़ित हो, अपमानित हो, लेकिन अगर वो गाढ़ी नींद में गया तो कोई दुख नहीं है, वहां परमानंद है, क्योंकि वो अपने को पा गया। लेकिन बोध जनित नहीं है, अवस्था जनित है। अवस्था का आवरण आया तो हो गया, नींद खुली, फिर दुख शुरू। जागते जागते जो सुसुप्त है, जागते जागते जो निरंतर अपने को प्राप्त है, निरंतर आत्माराम, 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 आराम सब तरफ से जो रमे अपने आप में, वो आत्माराम। उसके लिए क्या पूछना है फिर? हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोरे? जब हंस मान सरोवर पा गया तो ताल तलैया में क्यों डोरे? जैसे कमरे में धन गाड़ा है, आदमी उसी पर घूमता है, लेटता है, लेकिन दरिद्र धन तो अतुल गड़ा है, जमीन के अंदर वो जानता नहीं। गाढ़ी नींद में वो उस धन पर पहुंच जाता है स्वरूप स्थित में, लेकिन जानता नहीं, दुख नहीं रहता। नींद खुली फिर दुख शुरू। और जो जागते जागते जान गया कि आत्मा परम धन है, आत्मा परमात्मा, परमात्मा पाना नहीं, क्योंकि खोया नहीं। एक नवयुवक ने एक बार मुझसे पूछा था, महाराज परमात्मा कब मिलेगा? एकांत क्षण में पूछा था। मैं प्रवचन करके शाम का गया, एक झुरमुट में ध्यान में बैठ गया, तो वो खोजते खोजते मेरे पास गया। 20-22 वर्ष का जवान, बड़ा भाव, और बहुत पुरानी घटना है, 50 वर्ष से ज्यादा हो गई। तो जब सामने आया तो आहट लगी, तो मैंने आंखें खोली। मैंने कहा, भैया कैसे आए? कि महाराज परमात्मा कब मिलेगा? तो मैंने कहा, उसकी बिछोड़ने की तारीख बताओ। तो मिलने की तारीख में बताऊं? तो ठग मारा खड़ा रहा। मैंने कहा बैठो, कुछ बातचीत हुई। तब से तो वो मिला नहीं, मुझे पता नहीं वो फिर मिला हो। अवस्था तो बदल जाती है, लेकिन परिचय में तो नहीं मिला। लेकिन बात याद है, जो कभी नहीं बिछड़ा है उससे आप मिलना चाहते हैं, क्योंकि पुराणों की बात आप सुने हैं, महाकाव्यों की बात सुने। महाकाव्यों और पुराणों में ऐसी बात लिखी है जो 2000 वर्ष के अंदर की सारी रचनाएं। श्रुतियों में ऐसा कहीं नहीं कि परमात्मा मिलता है। परमात्मा मिलता क्या है? परमात्मा बिछड़ा ही नहीं।
परमात्मा आपकी सत्ता से अलग हो ही नहीं सकता है। आप और परमात्मा दो हो ही नहीं सकते हैं। समझो अपने को, दो उपासनाएं, एक विश्वास की, एक विवेक की। विश्वासी अलग परमात्मा मान के उपासना करता है, विवेकी आत्मा को परमात्मा मान के उपासना करता है। मैं अयोध्या के पास एक ब्राह्मणों के गांव में कार्यक्रम में था, तो एक बुजुर्ग पंडित जो कि रामानंदी साधु भी थे, वो खोजते खोजते मेरे पास आए। तो हमारे संत उधर फैले हैं, तो कहे महाराज ऐसे ऐसे संत हैं जो कहते हैं हम ही भगवान हैं। तो मैंने कहा आप इसमें दुखी क्यों होते हैं? दुनिया में मत तो बहुत हैं, लेकिन सभी मतों को हम दो भाग में कर सकते हैं, विश्वासवाद और विवेकवाद। विश्वासवाद यह है कि परमात्मा हमसे अलग है, उसकी उपासना करने से वो मिलता है। विवेक यह है कि परमात्मा आत्मा ही है और उपासना का अर्थ है जो सारे विकार हैं उनको छोड़ के अपने आप रह जाना। पहले बोध हो, समझ हो सही, ये अपना आत्मा निर्मल अभिन्न मुझसे असंग है, और फिर सारे विकारों को छोड़ के स्थित हो जाना, ये विवेकवाद है। तो कहे महाराज ये तो बात आप बहुत सही कहते हैं, नरम हुए विचार। फिर वो प्रवचन में हमारे आए बैठे, पूरा बैठे। तो विश्वासवाद परोक्ष उपासना करता है और विवेक अपरोक्ष। प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष ये तीन विषय हैं। प्रत्यक्ष है पांचों विषय, और सारा संसार इसी में डूबा है और सब दुखी है, रो रहे और कुछ नहीं, सब रो रहे हैं, दुनिया की चीजों को लेकर रो रहे हैं। साधु महात्मा भी अगर साधना न करेंगे तो वो भी रोते रहेंगे, भले बेच धरे, हरदम खिन्न खिन्न राग द्वेष। प्रत्यक्ष में सब डूबे हैं। कुछ जिज्ञासु हैं जो प्रत्यक्ष से उड़ते हैं तो परोक्ष में लगते हैं, कहीं परमात्मा है, 4 हाथ वाला, 8 हाथ वाला, इस प्रकार निराकार साकार कोई कल्पना करके कुछ उपासना करते हैं, वो परोक्ष में, तो उनको कुछ संतोष मिलता है। पूरा संतोष मिलेगा जब अपरोक्ष में स्थित हो। पांचों विषय पर प्रत्यक्ष है और मन की अवधारणा परोक्ष है, और जहां पांचों विषय शांत हो गए, मन की अवधारणाएं शांत हो गई, वो अपरोक्ष है। श्रुति में कहा गया है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टत् तामाहु परमां गतिम्। जब 5 ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि शांत हो गए, ये परम गति। यहाँ कुछ पाने की बात नहीं कर रही। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख नाक कान जीभ चाम, ये विकार विहीन है और मन शांत है और बुद्धि कुतर्क छोड़ करके स्थिर हो गई, यही परम गति है। यहाँ अपरोक्ष बोध की बात आती है। स्वामी शंकराचार्य ने अपरोक्ष बोध पर ज्यादा जोर दिया, अपनी तरफ बारंबार परात्मा परमात्मा, ये बारंबार उन्होंने विवेक चूड़ामणि में कहा है। उनके भाष्य के ग्रंथ बड़े बड़े हैं, छोटी छोटी पुस्तकें हैं, लेकिन मौलिक पुस्तक जो सबसे बड़ी है वो विवेक चूड़ामणि है। तो बारंबार वो कहते हैं परात्मा परमात्मा, और परात्मा परमात्मा का अर्थ क्या है? आत्मा। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्यलंबन अवस्था त्रय साक्षी सन। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्यलंबनम लंबन। अस्ति है कश्चित कोई, अस्ति कश्चित स्वयं खुद, अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम सदा, अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम मैं। प्रत्येक बोध लंबना आधार, अहम प्रत्येक का आधार, मैं बोध का आधार, कोई स्वयं नित्य सत्ता है। बड़ी विनम्रता से कहते हैं, मैं बोध का आधार मैं हूं, मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं जो हरदम होता रहता है। ये जो मैं बोध का आधार है वो स्वयं कोई स्वयं नित्य सत्ता है, और वो स्वयं साक्षात स्वयं है। इसी को परात्मा परमात्मा कहते हैं। तो प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष, प्रत्यक्ष से ऊपर उठो, फिर परोक्ष से भी ऊपर उठो, अपरोक्ष में पूर्ण तृप्ति होगी। अपरोक्ष की बात ही कबीर साहब बारंबार कहते हैं।
वो जहां कहेंगे अपरोक्ष के लिए कहेंगे। साधना में परोक्ष की जरूरत है। गुरु की उपासना ही परोक्ष है, बल्कि प्रत्यक्ष ही है। तो पहली साधना में तो ठीक है, अपने इष्ट का ध्यान किया, नाद का, ज्योति का, बिंदु का, कुछ भी किया, ये सब प्रत्यक्ष और परोक्ष में आते हैं। लेकिन जब सारा ध्यान खत्म हो गया तब अपरोक्ष हो गया। मैं आपसे कहूँ ध्यान करो, तो इसमें कोई कबीर का, कोई कृष्ण का, कोई राम का, कोई शिव का, कोई बुद्ध का ध्यान करे, कोई अपने गुरु ध्यान करेगा, कोई नाद बिंदु ज्योति का ध्यान करेगा, कोई शब्द का ध्यान करेगा। लेकिन मैं कहूँ कि आप सब संकल्प छोड़ दीजिए, और आप सब संकल्प छोड़ दिए, तब क्या रहा? शांत, नीरवता, कोई संकल्प विकल्प नहीं। यहाँ एकता है, यही परम पद है, यही अपरोक्ष स्थित है।